सभी का स्वागत। और इस समय हम मैनपुरी में, मैनपुरी का औंछा एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन छोटे से कस्बे में एक संस्थान है आरपीएस एजुकेशनल एकेडमी। उस संस्थान को चला रहे हैं आशीष जी और लगभग 5 से 6 वर्षों से लगातार संस्थान चल रहा है। जानने का और बात करने का प्रयास करता हूं कि वास्तविकता संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की शुरुआत कब हुई थी, नई शिक्षा नीति पे संस्थान कैसे काम कर रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं। तो बने रहिए। आशीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी पत्रकार महोदय बहुत स्वागत है, आभार है जो आप हमारी संस्थान में आए। जी सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान की स्थापना 2020 में। जी, क्या उद्देश्य क्या था? संस्थान का उद्देश्य, हमारा जो एरिया है ये ग्रामीण एरिया है जी, तो उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे, गरीब बच्चे थे जो नहीं बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे थे जी, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के बच्चे पढ़ सकें और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें, जिससे संस्थान का और हमारा भी नाम रोशन होगा। जी, तो विद्यालय का चल रहा है, कार्य कर रहा है इसके लिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव जो भी है वो कर रहा है। जो सोचा था उसमें कितनी सफलता हासिल करी? उसमें सफलता है क्योंकि 2020 से 2026 चल रहा है। इस सेशन में 6 साल में 3-4 बच्चों को नवोदय में चयनित करवा दिया है और 2 बच्चों को सैनिक स्कूल में। जी, और अभिभावक थोड़ा कम समझते हैं, वो सोचते हैं कि स्कूल में बच्चे को भेज दिया तो बच्चा पढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्कूल जितना ध्यान दे रहा है उतना अगर 20% भी ध्यान अभिभावक दें तो बच्चे को अच्छा जरूर बनाया जा सकता है। जी, नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति में जो भी गाइडलाइंस हैं उन पे सरकार, आपका संस्थान कैसे काम कर रहा है? नई शिक्षा नीति पे जो भी गाइडलाइन है उस पे हमारा संस्थान काम कर रहा है, जो भी सरकार बता रही है उस पे चल रहा है, जो भी गाइडलाइन उनको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। जी जी, आरटीई राइट टू एजुकेशन को लेकर जो भी आपको सीट्स मिलते हैं उनको भरने में कैसे प्रयास करते हैं? आरटीई के लिए मैंने बहुत जागरूकता किया, क्षेत्र में बताया लोगों को आप आरटीई के तहत फॉर्म डालिए। जो भी हमारे पास सीटें हैं मैं उनको कोशिश करता हूँ कि पूरी भर जाएं। जी, इस बार भी बच्चों का एडमिशन हुआ है और आरटीई वाले बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं। जी, जी, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटियों की शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर। जी, जी। उस दिशा में संस्थान कैसे काम कर रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए संस्थान की तरफ से बेटियों के लिए छूट भी दी जा रही है। अगर कोई गरीब बेटी है तो उस पर फीस में भी 50% छूट है, और जो शिक्षक हैं उनसे भी मैनेजमेंट की तरफ से बोल रखा है कि बेटियों के पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी, जी, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से संस्थान रनअप कर रहा है, 5-6 साल आपका समय हो गया है। जी, जी। अभी आपने कहा कि बेटियों की शिक्षा पे 50% की छूट भी दी जाती है। जिस परिवेश में संस्थान, वहाँ अधिकतम गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या सहयोग रहता है? उनके लिए ये एडमिशन का कोई भी चार्ज नहीं लगता और फीस में भी उनके लिए छूट दी जाती है। अगर ज़्यादा ही कोई गरीब बसा है और वो पढ़ाने के उद्देश्य से अगर चाहता है तो उस पर निःशुल्क बेटियों पे कोई फीस नहीं है। जी, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से सिर्फ एक ही अपील करना चाहेंगे कि पेरेंट्स ये ना सोचे कि बच्चा हमारा अच्छी स्कूल में जा रहा है तो बस स्कूल भेजना ही पढ़ाई नहीं है। पेरेंट्स को घर पे ध्यान देना है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा घर आके। तो पेरेंट्स से यही अपील है कि बच्चे को घर पे भी ध्यान दें, स्कूल की मेहनत से ही काम नहीं चलेगा। परीक्षाओं के परिणाम कैसे रहे थे? परीक्षाओं के परिणाम बहुत अच्छे रहे, 100%। इस बार क्या प्रयास है, क्या अचीवमेंट सोचा है, इस बार संस्थान क्या अचीव करेगा परीक्षाओं के परिणाम को लेकर? परिणाम, परीक्षाओं के तैयारियां बच्चों के लिए जो चल रही हैं, अभी से बच्चों से बोल दिया है पढ़ाई अच्छी। अलग से भी जो बच्चे कमज़ोर हैं स्कूल में उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करा दी है, वो निःशुल्क है। उनके लिए क्लासें लग रही हैं, उन्हें अलग से पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास। कमजोर बच्चों के लिए? जी, जिन बच्चों को इंग्लिश हिंदी पढ़नी नहीं आती उन्हें अलग से बताया जा रहा है, जो कि वो भी बच्चे परीक्षा परिणाम में अच्छे नंबर लेके आए। जी, चलिए, तो इस समय हम आरपीएस एजुकेशनल एकेडमी में हैं और जिस तरीके से आशीष जी ने बताया कि हमने एक और पहल करी है, उस पहल में जो वास्तविक कमज़ोर बच्चे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करी है, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करी है, जिससे कि विद्यालय में जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं वो भी जो ठीक बच्चे उनकी बराबरी कर सकें। आशीष जी, हमारी तरफ से आपको, आपके संस्थान को नए सत्र के लिए और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारी